गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार, प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सुनत आइल बानी। एतवार से सुख तक सजिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार डायरी के बाद कार्यक्रम स्थानीय सरोकार लेके आवेनी। कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल और हमेशा के जैसा नहा चुकल बानी प्रवधि और से सानू जी बानी। जी हमनी स्थानीय विषय वस्तु, स्थानीय जनजीवन से जुड़ल विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करनी सन और ऊपर चर्चा परिचर्चा करे के खातिर एक जने अतिथि भी कार्यक्रम में हमनी लेके आवेनी सन। अतिथि के रूप में आज भी हमनी एक जने के लेके उपस्थित बानी सन। हमेशा के जैसन आज भी बातचीत करम सन एगो विषय पर। जी और आज के विषय रहल बाटे आजू से पूरा नेपाल भर में कोरोना वायरस के विरुद्ध में खोप लगावे के अभियान शुरू भइल बा, ओकरे बारे में बातचीत करम सन। और खास करके वीरगंज के नारायणी अस्पताल में भी कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगावे के अभियान आज से शुरू हो गइल बाटे। और आज पहिल का दिन सबसे पहिले नारायणी अस्पताल के नर्स हेमा थापा के खोप लगा के आज विधिवत रूप में कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप वीरगंज में भी लगावे के शुरू भइल बाटे। और ये खोप के सबसे पहिले डॉक्टर, सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी यानी कि फ्रंट लाइन में जे काम करला उ लोग के लगावल जाए, बाद में आम जनता के भी लगावे के योजना सरकार के रहल बाटे। जी ये विषय में बातचीत करके खातिर हमनी के साथ में बानी नारायणी अस्पताल के फैमिली फिजिशियन डॉक्टर उदय नारायण सिंह। खास करके आज से पूरा देश भर में कोरोना विरुद्ध के अभियान शुरू भइल बाटे। कोरोना खोप लगा के अभियान के शुरू कइल गेल बा। वही संदर्भ में वीरगंज में भी कोरोना विरुद्ध के खोप के अभियान के शुरू भइल। आज बिहनैया नारायणी अस्पताल के नर्स हेमा थापा के कोरोना विरुद्ध के पहिल का खोप लगावल गई। खोप लगा के अभियान के शुरू कइल गेल बा। इहे विषय में हमने बातचीत करम सन नारायणी अस्पताल के फैमिली फिजिशियन डॉक्टर उदय नारायण सिंह, जे कि खुद कोविड-19 के महामारी में फ्रंट लाइन में काम कैनी और फ्रंट लाइन में काम करके और खास करके अभी कोरोना के खोप अइला बाद कैसे ई लगैला बाद का होई, लगैला बाद के समस्या होई कि ना, या फिर लगौला से कोनो ऐसा साइड इफेक्ट या फिर एकर कोनो कमजोरी या फिर कोनो चीज बा कि ना कह के एक बारे में हमने बातचीत करम सन। खास करके समाज में अभी भी कोरोना के खोप के लेके बहुत असमंजस बा, ओकरा बारे में बातचीत करम सन। डॉक्टर साहब हमने के साथ में आ गइल बानी। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद राम जी। जी जैसे कि आज से कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान देश भर में शुरू हो चुकल बा। 10 लाख डोज इंडिया से आइल और आज कोरोना विरुद्ध के खोप स्वास्थ्य कर्मी लोग के पहिले लाग रहल बा, एकरा बाद सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी के लागी। खास करके आम जनता के ई खोप अइला के बाद खास करके अब का बुझे के चाहे खोप लगावला से होई या फिर खोप से कोनो डराए वाला कोनो ऐसा साइड इफेक्ट के बात तो नहीं नु? धन्यवाद राम जी, बहुत बढ़िया प्रस्तुति कैनी है। अभी के समसामयिक बात पर हमने के बहुत प्रतीक्षारत रहनी है कि आज के दिन के बहुत प्रतीक्षा भी भइल और संयोग बस भारत सरकार के सहयोग में 10 लाख वैक्सीन हमने के उपलब्ध भइल बा। बहुते सुखद क्षण बा। बहुत सारा प्रश्न सब आवेला मन में कि एकर साइड इफेक्ट बा, ई बा उ बा कह के। कुछ तथ्य सब का बा कि हमने के एगो चीज बुझे के पड़ल, देश में जितना भी वैक्सीन बनल बा ओकर तुलना में जो अभी हमने के कोविशील्ड वैक्सीन आई बा, ई तुलनात्मक हिसाब से बहुत ही सेफ बा। जो भारत में जो हमने के निकल बाटे, ई लगैला से खास कर 2-4 चीज ध्यान दे वाला जन की हर एक वैक्सीन के अपने के संसार में जितना भी वैक्सीन बनेला सब वैक्सीन के कुछ मापदंड अपन रहेला। खास करके ओकरा रखे के अपने के टेम्परेचर मेंटेन, कोल्ड चेन करेला, वो चीज में कोनो किस्म के लापरवाही ना होके के पड़ल। दोसर कभी केकरो कोनो वैक्सीन से यदि रिएक्शन भइल बा पहले मतलब भूतकाल में कबो कोनो रिएक्शन भइल बा, उ लोग के लेल खास करके सतर्कता अपनाओ देता। साथे अपने के जो प्रेग्नेंट लेडी सब में खास करके अध्ययन नीचे गई, उ लोग के कहल जाला ना लेवे के,
या दूध दूध पियाए वाला छोट बच्चा के गर्भवती महिला या डेयरी लोग के उ लोग के भी में अध्ययन नीचे भइल और बाल बालिका में खास करके एक समूह छोड़ के बाकी में वैक्सीन के कोनो विशेष नेगेटिव असर नहीं थे। हालांकि सामान्य जैसे सामान्य बुखार हो जाए के ऐसा का लक्षण कोनो भी वैक्सीन लेला पर साइड इफेक्ट सामान्य रूप से आ सकेला। ओकरा लेल सामान्य पैरासीटामोल खा के भी आदमी और विशेष कर कोनो भी वैक्सीन 24 घंटा के भीतर होकेला या कुछ घंटा में, जैसे अभी तक हमने जो रिपोर्ट में देश भर से ऐसा कोनो रिपोर्ट नहीं किया है, उससे भी हमने के कह सकता नहीं कि एकदम खराब नकारात्मक असर नहीं की। वैक्सीन पूर्ण रूप से सेफ था और एक प्रयोग हमने के जेकरा मिला, जैसे पहला फेज में स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, अन्य जोखिमपूर्ण समूह के लोग के मिली और बाद में भविष्य में आम नागरिक के लेल भी सहज रूप से उपलब्धता हुई। तो उसे जहाँ जहाँ जब भी जेकरा मिलता कि लगावे के हमने के सुझाव बा, चाहे हमने के पहले भी चर्चा करे कि रोग उपचार करके ना हटी, एकरा रोकथाम करके पड़े। रोकथाम के एगो उपाय वैक्सीनेशन है, उसे निर्भर रूप से हमने के एक प्रयोग करे के आह्वान करता नहीं, अपील करता। जैसे कि खोप लगवला से खास करके अभी जब नेपाल में भी अब भारत से खोप आ गई तो खास करके खोप लगा लेनी। अब खोप लगौले मात्र हमनी के अब मास्क ना पहने के या फिर अभी बीमारी हमनी के चल गई कह के खास करके अभी भी मानसिकता जौन बा, खास करके खोप लगौला बाद भी हमनी के कैसन कैसन सावधानी अपनावे के चाहिए। एकदम बढ़िया प्रश्न करनी है। इस खोप हमनी के 2 डोज लगावल जाला। जैसे एक डोज लगेगा पर ही जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो वृद्धि ना होगा। वैसे 1 महीना के अंतराल में 200 डोज अनिवार्य है। बीच में अपने के जोन भी हमने के सावधानी के उपाय बा, मास्क के प्रयोग करे के, भौतिक दूरी मेंटेन करे के, साबुन पानी से बढ़िया से हाथ धोए के, इस चीज में कोनो लापरवाही ना कई जाला, ना करे के चाहे। तो एक अलावा भी एगो बात बुझे के कुछ हफ्ता तक एंटीबॉडीज बने में टाइम लागेला। उसे लेला के बावजूद भी जोनो हमने के सावधानी के उपाय बा हमने के पालना करे के पड़ी, ना कि लगा लेनी अब हम सेफ हो गई और हम निर्भर होगी कह के लापरवाही के कोनो भी काम ना करे के भी हमने के सुझाव। जैसे कि अब पहले जो हमने के बीरगंज में खास करके बीरगंज में कह जाओ तो प्रवेश मुख्य प्रवेश द्वार है, नाका है। यहाँ सबसे पहले जब कोरोना आयल तो सबसे बेसी बीरगंज में ही पहले देखल गई। यहाँ के लोग बहुत त्रसित रहे और बहुत लोग एक से डेराई रहे, लेकिन धीरे धीरे अभी डर कम हो रहा बा। खास करके अब वैक्सीन आ गईला के बाद भी लोग के मास्क लगावल में बहुत कमी बा। अभी भी लोग कहता अब तो वैक्सीन आ गई, अब तो दवाई चल गई, अब ठीक हो जाए। खास करके कोरोना से अभी भी सावधान होके के समय बाकी ना। बिल्कुल सावधान होके बात बुझे के पड़ल कि एगो स्ट्रेन खास करके ये जो स्ट्रेन के विरुद्ध ही माने काम करी, हर स्ट्रेन में काम ना करी। उससे लापरवाही बरते के कोनो भी माने ना करे के चाहिए। सावधानी जब पहले आदमी बरते उसी बरते के ना कि एक हेल्थ रखा है। तो अभी भी नया किस्म के स्ट्रेन वायरस के स्ट्रेन देखल गई बा नेपाल में 3 आदमी के काठमांडू में, उस स्ट्रेन सब में काम ना करी। जैसे हेल्थ कराई या लापरवाही हमने के ना करे के भाई। यानी कि हमने के अभी भी रेख देख या फिर उतने सतर्कता अभी भी आवश्यक बा जौन की पहले रहे आवश्यकता। खास करके भीड़ भाड़ में ना जाए के और कौन कौन हमने के
सावधानी अपनौला से ठीक रही। डॉक्टर साहब एक बार हमनी के जनता के अपने बताते हो जाओ से कोरोना से अभी भी जे वैक्सीन अइला के बाद भी कौन कौन सावधानी अपनावल जाए जैसे हमनी सुरक्षित रह सकता है कोरोना से? एक तो उहे भौतिक दूरी, साबुन पानी से बढ़िया से हाथ धोए के और मास्क से प्रयोग, जब तक पूर्ण रूप से सब आदमी वैक्सीनेट ना हो तब तक इस चीज माने अनिवार्य रूप से पालना करना ही करे के जरूरी बाटे। नियमित रूप से ये चीज माने फॉलो करे के पड़ी। अब जैसे कि खास करके अभी वीरगंज के तुलना में कहल जाओ तो अभी पूरा नेपाले भर सफाई कर्मी फ्रंट लाइनर सबके ई वैक्सीन दिया रहल बा। खास करके अपने भी फ्रंट लाइन में काम करे वाला स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर बानी, अपने भी बिहान भैया लेहेम है कि ना। ऐसे जैसे कि एगो होला नु हमनी के वैक्सीन लेवे से पहले जौन मन में कौतूहलता या फिर डर या फिर ऐसा कोनो चीज राखे के या फिर बाकी ना कोनो नहीं के आराम से सब कुछ करके सेफ बा, सेफ तरीका से प्रयोग करी जा सके। यानी कि ई संबंधी हमनी के कहीं ना सेफ बाटे। और जैसे कि अभी खास करके शुरू हो चुकल बा, बाद में आम जनता के भी हमनी के कोरोना के खौफ जरूर लागी। खास करके एगो और बात बा, तराई में पछिलका दिन शीतलहर बहुत बेसी चल रहा बा। अभी भी एक हफ्ता से लगभग हमनी के तराई के जिला में शीतलहर चल रहा बा। खास करके इससे बचेला थोड़ा सा कार्यक्रम में प्रकाश पार देवल जाओ, जैसे कि इससे बचे के खातिर कौन कौन सावधानी हमनी के अपनावे के पड़ी अभी शीतलहर के समय में? सुबह के समय में अनावश्यक रूप से ना निकले के पड़ल, निकले के बाद पूर्ण रूप से कपड़ा पहन के निकले के पड़ल, पूरा शरीर ढके के पड़ल। और जोन भी घरेलू साधन बाटे हमने के प्रयोग के, जैसे गर्म पानी के पानी से लेके तरल पदार्थ ज्यादा मात्रा में इस चीज के प्रयोग करके खास करके गर्म बैठे के पड़ल। वृद्ध बाल बालिका या दीर्घ रोगी वाला की सब का ध्यान देके पड़ल। अब जैसे कि खास करके अब ये जाड़ा के मौसम में हो सकता है क्योंकि अगर ठंडी लाग गई तो सबसे पहले हमने के सावधानी का अपना पड़ी, जैसे केहू वृद्ध के बाल बालिका के या फिर केहू के ठंडी लाग गई शीतलहर के कारण से, तो सबसे पहले हमने के का करे के चाहिए? कौन कौन कहाँ हमने के देखौला से सबसे पहले अच्छा रही? विशेष करके ये ध्यान देके पड़ल की अभी जो हमने के तराई के मौसम बा शीतलहरी आए वाला, इनमें अनावश्यक रूप से ना निकले के पड़ल। एकदम ही आवश्यक काम बा, खास करके सवेरे या सांझ जब ज्यादा ठंडी रहता निकले के बाद अति आवश्यक बा। टोपी से लेके मोजा तक गर्म कपड़ा ऊनी पहनी के ही निकले के पड़ी। अब विशेष करके वृद्धा, मधुमेह रोगी, उच्च रक्तचाप रोगी या जेकरा मुट्ठी के रोग बा, खास करके ई लोग के ध्यान देने आवश्यक बा। और साथ ही नियमित जो दवाई बा इस चीज के दिखाए तो ये मौसम में ठंडी के मौसम में पैरालाइसिस के या ब्रेन हेमरेज के, मुट्ठी अटैक के, इस चीज के ज्यादा संभावना रहेला ठंडी से। तो एकदम ही अपन नियमित औषधि के दवाई के सेवन करे के पड़ल। और साथ में अनावश्यक बिना कपड़ा पूर्ण रूप से लगेले गर्मी में ना निकले के पड़ल। यदि केकरो ठंड के, खास करके ठंडी अपने के हाइपोथर्मिया कहल जाला, ऐसन का यदि कोनो जैसे जिन बाहर काम करेगा उ लोग के यदि ठंड लाग जाता, अचेत हो जाता, तो सबसे पहले का काम हो उन लोग के पूर्ण रूप से गरमावे के, जो भी नजदीक के साधन बा, कम्बल बा, कपड़ा बा मोटा, उ लोग से टोक के और हाथ पैर के मसाज करके उ लोग के गर्म देवे के पड़ल। ओकरा साथ साथ गर्म पिए वाला चीज सब, झोल चीज सब भइल, घरेलू उपलब्ध चीज उ पी के माने उ पिया से भी शरीर के तापक्रम माने तुरंत बढ़ेला, मेंटेन होकेला। या कोनो बेहोशी हो गई बानी, अचेत हो गई बानी, तो तरह सबसे पहले नजदीक के स्वास्थ्य संस्था में, आकाशीय विभाग में ले जाके वहाँ इलाज करने का है। तो गर्मी से ज्यादा ठंडी हाइपोथर्मिया से ज्यादा जोखिम रहेला, वो मैंने जान जाए के ज्यादा संभावना रहेला, तो तुरंत ले जाके
नजदीक के आकस्मिक विभाग में उपचार शुरू करना आवश्यक रहेला। ई चीज और साथ साथ नियमित रूप से घरेलू साधन स्रोत हम पहले भी बतैनी है, गर्म पानी के अत्याधिक प्रयोग, गर्म पानी में भी हो सकता कागती मध रख के प्रत्येक दिन से पिए के एक किस्म के बढ़िया घरेलू उपाय भी है। साधारण वायरल फ्लू वगैरह से बचे के ई चीज या झोल पदार्थ ज्यादा दाल तरकारी के रस के ई चीज के या दूध में हल्दी डाल के चीज सबके बहुत ही घरेलू उपाय सब बा का ठंडी के वायरल फ्लू वगैरह से बचे। जी, अब हमने कार्यक्रम के अंत में बानी सन, जैसे कि शीतलहर में अगर बच्चा लोग के विषय में खास करके हमने के फैमिली के अपने जानकार बानी, डॉक्टर बानी संबंधित, जैसे फैमिली में खास करके बच्चा लोग के आजकल देखल जाता है कि रात के सुतेला तो बच्चा गरम भइला पर उघार देवेला या फिर हमनी के सिरक हटा देवेला, और बहुत बच्चा लोग के ऐसा ठंडी के हमनी के शिकायत देखल गइल बा गाँव घर में। खास करके बच्चा लोग के स्यार सुसार के बारे में थोड़ा सा अंत में डॉक्टर साहब जानकारी देवल जाओ। बिल्कुल एगो साधारण समस्या भी खास करके बच्चा सब हटा देवेला। यही से बच्चा के सियान से ज्यादा खास करके मूरी तोपना बहुत ही आवश्यक रहेगा। उस अनिवार्य रूप से जो भी घर के गार्जियन बानी, माई बाप बानी, बच्चा के सीरक के अलावा सीरक कोई उघाड़ हुई, मोटा कपड़ा पहनावे के और टोपी अनिवार्य रूप से कहा सबसे ज्यादा टेम्परेचर तापमान लॉस होने वाला माथा बच्चा सबके, उसे टोपी और मोजा अनिवार्य रूप से बच्चा सबके पहना के ही सुतावे के बच्चा कोनो किस्म से माथा कम से कम बचल रही और माथा ही तो देह में कुछ न कुछ कपड़ा पहने रही मगर माथा उघारे रहेगा। तो अनिवार्य रूप से माथा के टोपी और पैर के मोजा हर गार्जियन के अनिवार्य रूप से अपने बाल बच्चा के लगा के ही छुपावे। जी डॉक्टर साहब, व्यस्त समय के बावजूद भी खास करके कोरोना के बारे में और हमने के अभी शीतलहर चल रहा है एक बारे में अपन राय सलाह सुझाव रेडियो सानवी के मार्फत देनी और आम जनता के देनी, ऐसे और भी फायदा हुई हमें आशा विश्वास करता नहीं सन। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। अपने कार्यक्रम में समय देनी एक खातिर रेडियो सानवी की तरफ से, राम मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत धन्यवाद राम जी, अपने समय देनी धन्यवाद। जी, यह बातचीत के साथ आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से दोसर विषय वस्तु दोसर अतिथि के बातचीत लेके उपस्थित होकबे करम सन। तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देतानी और आज के खातिर कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के विदा दी। सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।